हमारी आज की लाइफ इंटरनेट के बिना अधूरी है और इंटरनेट पर हमें हर तरह की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, चाहे वो एजुकेशन, चाहे वो एंटरटेनमेंट या किसी और चीज़ से रिलेटेड हो। हर तरह की इन्फॉर्मेशन हमें इंटरनेट पर मिल जाती है। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं इंटरनेट की शुरुआत कब और कैसे हुई। सो हेलो गाइस, यू आर वाचिंग द नॉलेज नेटवर्क यूट्यूब चैनल। सो गाइस, सबसे पहले आपको बता दूं कि इंटरनेट किसी एक बंदे का इन्वेंशन नहीं है। इसमें बहुत सारे इंजीनियर्स का योगदान रहा है, लेकिन विंडसर्फ और रॉबर्ट कान को फादर ऑफ इंटरनेट कहा जाता है। ये हम आगे जानेंगे कि इन दोनों को फादर ऑफ इंटरनेट क्यों कहा जाता है। पहले जान लेते हैं इंटरनेट की हिस्ट्री के बारे में। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होते ही रशिया और अमेरिका में कोल्ड वॉर शुरू हो गया। 1957 में रशिया ने स्पुतनिक नाम का एक सैटेलाइट स्पेस में भेजा, जिसे देखकर यूएसए ने भी एक ऐसा नेटवर्क बनाने का सोचा जो अमेरिका के सारे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर सके। यूएसए के डिफेंस सेक्रेटरी ने 7 फरवरी 1958 को आरपा नेटवर्क बनाया, जिसका नाम बाद में डार्पा कर दिया। डार्पा का एक और प्रोजेक्ट था जिसका नाम था इप्टो। सन 1962 में डार्पा ने इप्टो के लिए JCR लिखलीडर नाम के एक कंप्यूटर साइंटिस्ट को हायर किया, जो कि उस समय का काफ़ी फेमस साइकोलॉजिस्ट और कंप्यूटर साइंटिस्ट था। लिखलीडर का मानना था कि सारी दुनिया के कंप्यूटर्स को एक नेटवर्क से कनेक्ट किया जा सकता है। दूसरी तरफ पॉल बैरन ने रैंड कॉरपोरेशन में एक नई टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन किया जो न्यूक्लियर वॉर के दौरान भी डिस्ट्रॉय ना हो। 1965 में सेम टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन इंग्लैंड में NPL में डोनाल्ड डेविस ने किया। इन दोनों के इन्वेंशन को पैकेट स्विचिंग का नाम दिया गया। इसमें और आरपानेट में डिफरेंस था। आरपा में 3 टर्मिनल का इस्तेमाल करके बार्कले, MIT और सेंटा मोनिका को आपस में कनेक्ट किया, लेकिन इसमें दिक्कत ये थी कि इन तीनों में से एक वक्त पर एक टर्मिनल पर ही कनेक्ट किया जा सकता था। मतलब कि एक वक्त पर एक टर्मिनल ही कनेक्ट होता, अगर दूसरे के साथ कनेक्ट करना हो तो टर्मिनल चेंज करना पड़ता। और दूसरी तरफ पैकेट स्विचिंग का ये फायदा था कि ये एक वक्त में मल्टी नोड्स के साथ कनेक्ट हो जाता, और अगर किसी वजह से ये किसी एक पाथ से डिस्कनेक्ट हो जाता तो ये दूसरे नेटवर्क के जरिए उसी वक्त उस डिस्कनेक्टेड पाथ के साथ फिर से कनेक्ट हो जाता। अब पैकेट स्विचिंग में दूसरा फायदा ये था कि ये छोटे छोटे पैकेट्स में डाटा सेंड करता और उसकी सही डेस्टिनेशन पर पहुंचाता। अगर कोई पैकेट किसी वजह से सेंड ना होता तो ये नेटवर्क सर्वर तक रिक्वेस्ट भेजता और उस पैकेट को रीसेंड कर देता। और इसमें एक खास बात और थी कि जो पैकेट सेंड होते थे उन पर सेंडर और रिसीवर दोनों का IP एड्रेस होता था। जब आरपानेट के डेवलपर्स को पैकेट स्विचिंग का टेक्नोलॉजी पता चला तो उन्होंने इसी टेक्नोलॉजी को आरपा में इम्प्लीमेंट करने का सोचा। 29 अक्टूबर 1969 को एक कंप्यूटर को 4 अलग अलग एरियाज के कंप्यूटर्स के साथ कनेक्ट किया गया। इन 4 एरियाज में स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी LA, उताह यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एट सेंटा बार्बरा शामिल थे, जिन्हें आपस में वायर्स के जरिए कनेक्ट किया गया, जिसमें IMP और CLA कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। और ये टेलीफोन पर भी आपस में कनेक्ट थे। पहली बार उन्होंने लॉगिन मैसेज भेजना चाहा। जब L लिख के भेजा तो ये पहुंच गया, फिर O भेजा तो ये भी पहुंच गया, लेकिन जब G भेजा तो सिस्टम क्रैश हो गया। बाद में इसे रिपेयर किया गया और पूरा मैसेज लॉगिन भेजा गया, जो कि रिसीवर्स को रिसीव हो गया, और ये दुनिया का पहला नेटवर्क कनेक्शन बन गया। बाद में डार्पा ने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ को अपने साथ मिलाकर आपस में कनेक्ट कर लिया, लेकिन अभी भी दिक्कत ये थी कि ये अभी भी एक टाइम पर एक ही कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होते थे। एक कंप्यूटर अभी भी मल्टी कंप्यूटर के साथ कनेक्ट नहीं होता था। और इसमें दूसरी दिक्कत आ रही थी नेटवर्क कनेक्शन की, मतलब कि कंप्यूटर जितना ज़्यादा दूर होता उसके साथ कम्युनिकेट करने में उतना ही ज़्यादा समय लगता। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए 1972 में विंडसर्फ और बॉब कान ने एक गेटवे डेवलप किया, जिसमें उन्होंने TSP यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया। इसे उन्होंने इंटरनेटिंग प्रोजेक्ट का नाम दिया। इस टेक्नोलॉजी की वजह से मल्टी कंप्यूटर्स को एक नेटवर्क के जरिए आपस में कनेक्ट किया जा सकता था। इस प्रोजेक्ट की सक्सेस को देखकर विंडसर्फ और बॉब कान को फादर ऑफ इंटरनेट कहा जाने लगा।
ये इंटरनेट ARPA के डेवलपर्स ने बनाया था और ARPANET डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के अंडर बना हुआ था, जिस वजह से इस इंटरनेट का इस्तेमाल सिर्फ वही लोग कर सकते थे जिनका डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के साथ टाई अप था। बाकी यूनिवर्सिटीज, इंडस्ट्रीज और ऐसे और सेंटर्स इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। बाद में 1981 में नेशनल साइंस फाउंडेशन ने CSNet क्रिएट किया और ये नेट बाकी सभी यूनिवर्सिटीज और इंडस्ट्रीज इस्तेमाल कर सकते थे। बाद में गवर्नमेंट ने ARPANET को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जिनका नाम रखा मिलनेट और ARPANET। जो मिलनेट था वो मिलिट्री के लिए था और जो ARPANET था उसे सिविल्स के लिए ओपन कर दिया गया। इसके बाद 1986 में नेशनल साइंस फाउंडेशन ने NSF-NET को डेवलप किया। इसका फ़ायदा ये था कि इसकी स्पीड पहले से ज़्यादा फास्ट थी। इसकी स्पीड थी 1.544 Mbps, जिसके बाद 1990 में ARPANET को बंद करके NSF-NET के साथ रिप्लेस कर दिया गया। इसके बाद जैसे जैसे इंटरनेट यूज़र्स बढ़ने लगे, इंटरनेट स्पीड रिक्वायरमेंट बढ़ने लगी। 1990 में टिम बर्नर्स-ली ने हाइपरटेक्स्ट प्रोग्राम को डेवलप किया, जिससे वेब पेज बनाए जा सकते थे, जिसे वर्ल्ड वाइड वेब भी कहा जाता है। बाद में 1991 में IBM, मेरिट और MCI कंपनीज ने इंटरनेट की स्पीड इंक्रीज करने के लिए नेटवर्क डेवलप किया और इसका नाम ANS-NET रखा, मींस एडवांस नेटवर्क सर्विस नेटवर्क। इसके बाद जैसे जैसे इंटरनेट यूजर्स बढ़ते गए, वैसे वैसे ही इंटरनेट भी किसी न किसी डेवलपर्स के द्वारा डेवलप होता गया। उसके बाद आप जानते हैं 2G, 3G, 4G, 5G, 6G टेक्नोलॉजी के साथ इंटरनेट डेवलप होता ही गया। जो इंटरनेट हम आजकल यूज़ करते हैं ये हमें ISP के द्वारा मिलता है। ISP मीन्स इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, और इसमें भी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।